बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी की गई इंटरनेट पर जो मॉडल सेट हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं प्रत्येक सेट को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूं। अगर जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले और अपने तैयारी को बेहतर करें। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन 1 में है n², 2 में है 2n², 3 में है 3n² और ऑप्शन नंबर 4 में है 4n²। आप लोग इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2n²। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम है। ऑप्शन नंबर 1 में है हवा में, 2 में है जल में, 3 में है शीशा में और ऑप्शन नंबर 4 में है हीरा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी हवा में। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 में है लसिका, 2 में है प्लाज्मा, 3 में है प्लेटलेटस और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्लेटलेटस। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। चौथा क्वेश्चन है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 में है हिमाचल प्रदेश, 2 में है तमिलनाडु, 3 में है केरल और ऑप्शन नंबर 4 में है कर्नाटक। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी केरल। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन होगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर 1 में है जिबरेलिन, 2 में है एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर 3 में है इंसुलिन और ऑप्शन नंबर 4 में है थायरॉक्सिन। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, स्पीड में दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जिबरेलिन। अब मैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है बहुत कम हो जाता है, 2 में है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 में है बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका तेजी में आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब मैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है अपचयन, 2 में है उपचयन, 3 में है संक्षारण और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उपचयन। ध्यान से आंसर देते चलिए। 8वां क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है मरकरी, 2 में है ब्रोमीन, 3 में है सल्फर, ऑप्शन नंबर 4 में है सोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्रोमीन। अब मैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है वोल्ट, 2 में है ओम, 3 में है एम्पियर और ऑप्शन नंबर 4 में है कूलाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कूलाम। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। ऑप्शन नंबर 1 में है फसल क्षेत्र, 2 में है नदी तट, 3 में है समुद्र तट और ऑप्शन नंबर 4 में है वन। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा यानी वन। अब 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है 5, 2 में है 6 और ऑप्शन नंबर 3 में है 7, ऑप्शन नंबर 4 में है 8। आप लोग इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 7। अब मैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर 1 में है इंसुलिन, 2 में है थायरॉक्सिन, 3 में है एस्ट्रोजेन और ऑप्शन नंबर 4 में है साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी साइटोकाइनिन। अब मैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन नंबर 1 में है मीथेन, 2 में है इथेन, 3 में है प्रोपेन, 4 में है ब्यूटेन। चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मीथेन। अब मैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर 1 में है एल्युमिनियम, 2 में है Na मतलब सोडियम, 3 में है कॉपर, 4 में है Fe यानी फेरस लोहा। Fe का मतलब लोहा। चलिए इसका सही आंसर बताइए तेजी में। इसका सही आंसर होगा Na यानी सोडियम। अब मैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 15वां क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है समतल दर्पण, 2 में है उत्तल दर्पण, 3 में है अवतल दर्पण और 4 में इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तल दर्पण। अब मैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ऑप्शन नंबर 1 में है गुड़हल पुष्प, 2 में है सरसों पुष्प, 3 में है पपीता पुष्प, 4 में है गुलाब पुष्प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पपीता पुष्प।